नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा कि ऐसी विशेष तिथियां हमें साल में बहुत ही कम मिलती हैं और जब भी ऐसी विशेष तिथियां मिला करें तो हमें किसी भी तरह से इनको चूकना नहीं चाहिए। पूज्य जी कहते हैं कि अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे आपके लीवर में दिक्कत हो या फिर आपकी आंतों में समस्या हो या फिर आपका पेट दर्द करता हो या फिर पेट में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो, आपको लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से छोटे छोटे कार्य भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि हम आपको इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप एक बार भी ये उपाय कर लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आने वाली है। आपको अपने जीवन में सदैव धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके शरीर में जो रोग हो गया है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो, उपाय आप कर सकते हैं। पहला और दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए होगा। आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। एक ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो कभी आपके जीवन में समाप्त नहीं होगी, जो सदैव अच्छे कार्यों नहीं लगेगी। इसलिए पहले और दूसरे उपाय में आप जो भी उपाय करना चाहे वह उपाय आप कर सकते हैं। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके पेट में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, पेट में दर्द होता है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो उन लोगों को तीसरा उपाय करना है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। पहले उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दुर्वा ले लेना है। दुर्वा एक प्रकार की घास होती है। आपको यह बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, या आपको अपने घर के आसपास जहां कच्ची जमीन हो या फिर आपके घर के आसपास कहीं बार को हो तो वहां पर यह दुर्वा आपको आसानी से मिल जाएगी, या फिर जो फूल वाली दुकानें होती है वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ एक दुर्वा ले लेना है। ये दुर्वा लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी गणेश जी के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो गणेश जी का, वहां पर आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर घर के आसपास गणेश जी का मंदिर कोई नहीं है तो आपने अपने घर पर यदि गणेश जी को विराजित कर रखा है, उनके सामने भी आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन आप पहली कोशिश करेगा कि किन्हीं गणेश जी के मंदिर में ही आप ये उपाय कर लें। देखिए, अब आप जो एक दुर्वा लेकर गए हैं, उस दुर्वा को आप श्री गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत रहता है, उस टूटे हुए दांत की तरफ यह दुर्गा को समर्पित कर देना है। और ओम गं गणपतिये नमः इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आपके पास टाइम उतनी बार जाप कर लीजिए। ओम गं गणपतिये नमः का जाप कर लीजिए और ये दुर्वा श्री गणेश जी का जोरदार टूटा हुआ दांत रहता है वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद वहीं गणेश जी के सामने थोड़ी देर बैठकर फिर वापस आप जब उठे तो वही दुर्वा आप उठा लीजिए और आपका जो मेन गेट होता है, उस मेन गेट की जो मुख्य चौखट होती है, उस चौखट में आपको ये दुर्वा टच करा देनी है, यानी स्पर्श करा देनी है। यह दुर्वा स्पर्श कराने के बाद आपको अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। आप जहां पर अपना रुपया पैसा धन दौलत रखते हैं वहीं पर आपको यह रख लेना है और गणेश जी से प्रार्थना कर ले ली है कि आप मेरे घर में माता लक्ष्मी के साथ आकर विराजमान हो, जिससे मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्या चल रही है वह अतिशीघ्र समाप्त हो जाए। आप कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए इसको रख सकते हैं। यह कार्य आप उसी दिन करेंगे जिस दिन आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप बाहर किसी मंदिर में ये उपाय करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। अगर आप पहला उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आप किसी दूर्वा घास का एक बंडल बना लीजिए।
आप 11 या 21 जितनी भी दूर्वा घास आपको मिल जाए उतनी दूर्वा घास ले लीजिए और इनका एक छोटा सा बंडल बना लीजिए। इसी के साथ आप एक लोटा जल ले लीजिए। लोटा स्टील का लीजिएगा, इसमें जल भर लीजिएगा और साथ ही साथ देसी गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लीजिए। जितना भी दूध आपके पास उपलब्ध हो जाए उतना दूध लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक लेना है। एक लंबी रुई की बत्ती का आप दीपक ले लीजिएगा और इसमें आपको घी का इस्तेमाल करना है। अगर शुद्ध देसी घी मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए सबसे उत्तम साबित होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर में पहुंचाना है। ये उपाय आपको शाम के समय में ही करना। शाम को संध्या काल के समय में प्रदोष काल का जो समय होता है उसी समय के आसपास आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, ये उपाय आपको लड्डू गोपाल के समक्ष कर लेना है या फिर भगवान विष्णु के समक्ष कर लेना है या फिर श्री कृष्ण जी के समक्ष कर लेना या फिर प्रभु श्री राम जी के समक्ष कर लेना है, यानी विष्णु जी के किसी भी स्वरूप के सामने आपको ये उपाय कर लेना है। लेकिन सबसे पहले आप भगवान के ऊपर थोड़े से चावल अर्पित कर दीजिए। थोड़े से चावल अर्पित करने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने दूध मिलाया है, इस लोटे में आप ये दुर्वा का बंडल डालिए और इससे आपको भगवान के ऊपर जल अर्पित करना है। यह दुर्वा आप जल में डुबोए और महालक्ष्मी नम इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक छींटा मार दीजिए। फिर दोबारा यह दुर्वा इस जल में डुबोए और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान में फिर से छींटे मार दीजिए। ऐसे ही आपको 108 बार भगवान के समक्ष यह जल अर्पित करना है। इसी डूबा से आपको अब करना है यानी छिड़कना है और ऐसे ही 108 बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि डूबा से जल समर्पित करने से पहले आपको यह दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना है। जो दीपक आप लंबी रुई की बत्ती का लेकर आए हैं उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही आप 108 बार छींटे करेंगे और 108 बार और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम इस विशेष तिथि में डूबा वाला विशेष उपाय करते हैं तो हमें हमारे जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। हमारी जितनी ये आर्थिक समस्या खराब चल रही है वो सब भगवान विष्णु नारायण की कृपा से तथा माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये उपाय विशेष तौर पर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में पेट से संबंधित कोई रोग हो गया है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 दुर्वा ले लेनी है। 11 दुर्वा को अब बंडल बना लीजिए और इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिए और सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप 1 बूंद 2-4 बूंद जितनी बूंद ले पाए उतना ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य जी ने बताया कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और सुबह नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम को कर लीजिए। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो डूबा का बंडल लेकर आए हैं उस डूबा को सबसे पहले आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लीजिए। फिर आप जो शहद लेकर आए हैं वह शहद से लौटे के एक कोने में ऊपर साइड में आप बिंदी रख देंगे। लौटे के जिस भाग से अभी आप जल समर्पित करेंगे उसी भाग में उस कोने में आपको अपनी अनामिका उंगली से एक बिंदी रख देनी है। फिर आप जिस स्थान पर आपने बिंदी रखा है उसी स्थान से आपको जल समर्पित करना है। इसी स्थान से आप जल समर्पित करते जाइए, यानी जिस स्थान पर आपने बिंदी लगाई है इसी स्थान से होता हुआ जल आपको समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपने जो दुर्वा समर्पित की है उस दुर्वा को भी उठा लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अब आपको यह जल और दुर्वा चंद्रमौली महादेव से औषधि स्वरूप मांगकर फिर अपने घर पहुंच जाना है। आप अपने घर पर आकर सबसे पहले काम करेंगे, आप जो 11 दुर्वा का बंडल लेकर आए हैं इनमें से एक दुर्वा आप चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए चबा चबा कर खा लेंगे।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि दुर्वा को खाली नहीं है यानी का आचमन कर लेना है, साथ ही आप जो जल लेकर आए हैं उसका भी थोड़ा सा आचमन कर लीजिए और महादेव से अपने रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि आप जिस दिन यह दुर्वा लेकर आएंगे उसी दिन से आपको इसको खाना प्रारंभ कर देना है और लगातार ही 11 दुर्वा को 11 दिन खानी है, और जो जल आप लेकर आए हैं उसको उसी दिन आचमन कर लीजिए और अगले दिन से जो आप 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं उससे थोड़ा जल लाकर आप उसका आचमन करते जाइए। यानी दुर्वा को 11 दिन लगातार यही चलानी है और जो जल होगा आपको प्रत्येक दिन शिवलिंग में चढ़ाकर उससे लेकर आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके पेट में चाहे जैसी भी समस्या हो, अगर आप लगातार इस विशेष उपाय को 11 दिन कर लेते हैं और साथ ही साथ 11 दिन आप महादेव के उस जल का आचमन कर लेते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके उस रोग में, आपके बीमारी में आपको निश्चित ही आराम मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।